दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में देव एंड आईना चैनल। आईना जो आपके सवाल का बीम को प्रतिबिंब के रूप में दिखाएगा, वो आईना चैनल। आज मेरा कॉन्सेप्ट, कल हमने पहली वीडियो डाली थी, सबसे पहली वीडियो। तो जब मैंने सुबह उस वीडियो को देखा तो मुझे ये लगा, मैंने रिव्यू लिया उसका, तो मुझे लगा ये तार्किक उस कॉन्सेप्ट पे सही नहीं उतरी, तो हमने उसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन आज हमारा दूसरा प्रयास है और हम प्रयास करते रहेंगे और इस प्रयास में हम बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा सेकंड प्रयास है आज मैं उत्तराखंड ग्रामीण अंचल से हूँ। तो हमारे उत्तराखंड में जो ग्रामीण गांव हैं, उनमें मेरा आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा अंधविश्वास पे। तो मैं एक उत्तरांचल से ग्रामीण जीवन से हूँ। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक कुप्रथा सबसे पहले उदय हुई थी। एक ऐसी कुप्रथा का उदय हुआ था जिसमें अगर आपका कोई बालक बीमार हो जाता है, या आपके घर में चोरी हो जाती है, या आपके घर में कोई किसी चीज़ की हानि हो जाती है, तो आप एक विशेष व्यक्ति पे जाते थे जिसे कहा जाता कि इस पे सुप्रीम पावर की सारी कृपाएं हैं। उसका नाम हमारे गढ़वाली कॉन्सेप्ट में पुछेर रखा गया था। तो पुछेर से हम पूछते थे कि हमारा बच्चा बीमार है तो हमें क्या करना है। तो वो पुछेर हमें जवाब देता था कि भैया इसने कॉन्सेप्ट किसी नाली में थूक दिया है, किसी गधेरे में थूक दिया है, ऐसे कुछ हरकत कर दी, तो इसका ऐसा करो, ये पूजा करा दो, तो इससे ये सही हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट मेरे सामने एक आया था कि एक लड़का 10वीं पास नहीं कर पा रहा था, तो उसके पिताजी उसको लेके पुछेर के पास गए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो पुछेर ने बताया कि भाई आप अगली बार अगर आप किसी से इस देवता का अगर आप पूजन करा दोगे तो आपका बच्चा अगली बार 10वीं पास बोर्ड पार करके 11वीं में हो जाएगा। तो ये कुप्रथा का उदय हुआ था हमारे उत्तरांचल ग्रामीण शहरों में। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब मित्रों यही है कि अंधविश्वास पे मैं कटाक्ष करने जा रहा हूँ कि मेरे परदादा ने मेरे बाप को जो सिखाया, मेरे बाप ने मुझे जो सिखाया, वही कॉन्सेप्ट हमारे पे चलता आया रेगुलरली। तो हम आज भी उसी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने क्या करा कि जब भी कोई हमारे यहाँ बीमार होता है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या 10वीं पास नहीं कर पाता, तो आज भी वो कुप्रथा चली आ रही है हमारे यहाँ, पुछेर व्यवस्था, जिसे पुछेर व्यवस्था मैं कहूँगा। तो हम लोग उस पर ही जाते हैं। मैंने आज भी देखने को मिला है, आज भी चल रही है वो। अंधविश्वास का ये जीता जागता एक उदाहरण है। तो वो जो भी बताता है तो हम वही चीज़ करते हैं, उसी व्यवस्था पे हम लोग टिके रहते हैं। इसका निष्कर्ष क्या हुआ? इसका कैलकुलेशन ये हुआ कि हमने एक गांव में कई पुछेर तो उत्पन्न कर दिए, लेकिन हम हॉस्पिटलिटी को नहीं ले पाए, हम हॉस्पिटल को नहीं ला पाए। हमारे गांव में रोड तो पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं गई। इसका रीजन ये हुआ था, ये हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था का अंतर था, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठा पाए कि हमें हॉस्पिटल चाहिए। हम अंधविश्वास में इतने घिरे हुए हैं, या हम ये आवाज़ नहीं उठा पाई कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। हम कोई पुछेर व्यवस्था पे डिपेंड है, अंधविश्वास, क्योंकि जो दादा ने सिखाई थी, जो परदादा ने सिखाई थी, जो मुझे सिखाई थी, वही रीजन है कि हमारे गांव में रोड तो चली गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं गई, और हॉस्पिटल नहीं गया। हमारा गांव आज भी आर्किमिडीज के सिद्धांत से, साइंस से अनभिज्ञ है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप किसी से पूछ लीजिए, फ्लेमिंग का बाई हाथ का सिद्धांत पूछ लीजिए, न्यूटन के गति का सिद्धांत पूछ लीजिए, चारवाक सही था पूछ लीजिए, किसी भी चीज़ पे हम अनभिज्ञ हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यही रहा कि हम उसी व्यवस्था पे सही हैं कि हमारा कोई बच्चा बीमार होता है तो हम पुछेर के पास चले जाएं। उसने बताया लूण मंत्र दो, ये कर दो, या हमारे घर में कोई चोरी हो जाए, इसने करी, इसका कोई विवाद हमारे यहाँ पे दुश्मनाई का भी हुआ है। तो हमने पुछेर तो बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया, हर घर में एक पुछेर उत्पन्न हो गया, लेकिन हम हॉस्पिटलिटी को नहीं ले पाए, ना हम साइंस को ले पाए।
रोड में, गांव में रोड तो गई लेकिन एम्बुलेंस नहीं गई। इसका रीजन यही है कि हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था जो अंधविश्वास में ढकी थी, जो एक कॉन्सेप्ट को मान चुकी थी, जो मेरे परदादा ने मेरे दादा को सिखाया था, मेरे दादा ने मुझे सिखाया था, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, लेकिन हम में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जो इस कॉन्सेप्ट की विचारधारा का विरोध कर सके। दोस्तों, मेरा किसी भी विचारधारा, किसी भी व्यक्ति की विचारधारा का वो कॉन्सेप्ट, मतलब उसकी नेगेटिविटी को करना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आप सही चीज़ पे, आप जो विचारधारा पे आप चल रहे हैं आप उस विचारधारा को यूज कीजिए। ये नहीं है कि आप अपने बच्चों का मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटलिटी क्यों नहीं आई, क्यों हमारा गढ़वाल का नवा एक आर्किमिडीज के सिद्धांत को या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत को या न्यूटन के गति के सिद्धांत को नहीं सीख पाया। क्योंकि हमारे गांव में रोडें तो गई, उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर हमारे गांव तक, हमें हमारे घर तक पहुंचा देता है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि कभी किसी को हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, किसी को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, किसी को इमीडिएटली हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत भी हो सकती है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट, हम इसी में खुश हैं कि हमारे घर में रोड चली गई छोटी सी और हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर हमें घर में लेके आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोरोना उत्तराखंड के गांव-गांव में कैसे पहुंचा? इसका जवाब मुझे चाहिए। और ये कुप्रथा का अभाव है। जैसे सती प्रथा का हमारे देश में अंत किया गया, बलि प्रथा का अंत किया गया, तो इस अंधविश्वास का अभी तक अंत क्यों नहीं किया जा रहा? आज भी हम लोगों ने ये बात उठाई नहीं कि समाज में हमें हॉस्पिटलिटी, हर गांव में एक अस्पताल चाहिए। आज भी आप उत्तराखंड के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइए, आपको एक अस्पताल देखने को नहीं मिलेगा। रोड तो चली गई लेकिन एम्बुलेंस नहीं गई। इसका रीजन क्या है? हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था। क्योंकि हमने अंधविश्वास के तौर पे कई पुछेर, हर घर में पुछेर उत्पन्न कर दिए, लेकिन हमने हॉस्पिटलिटी उत्पन्न नहीं कर पाई। हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का सिद्धांत, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सिद्धांत और क्या कहते हैं, और भी वैज्ञानिकों का सिद्धांत हमको नहीं सिखा पाए। ये बहुत बड़ी अवहेलना है। और ये कुप्रथा मुझे आज भी देखने को अपने ग्रामीण अंचलों के गांव में देखने को मिलती है कि आज भी कोई बीमार होता है, आज भी किसी की कहीं हत्या होती है, कहीं कोई विवाद होता है, तो वो लोग पुछेर बजाते हैं। साइंस का एक लॉजिकल उत्पन्न है, व्हाट्स हैपन व्हेन, क्या होता है जब। आप उस लॉजिक पे वर्क नहीं कर रहे, आप उसी सिद्धांत को, उसी विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं जो आपके परदादा ने आपको सिखाई थी, आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। वही बच्चा आपकी विचारधारा से आगे ग्रहणित होकर चल रहा है। आप ये नहीं सिखा सक रहे। आप जैसे हमारे शहरों में पुछेरों का मतलब ये होता है कि जो एक, मैं इसको एग्जाम्पल करूँ तो सत्संग, हमारे जो शहर में सत्संग, हर लोग किसी न किसी सत्संग से जुड़े हुए हैं। सत्संग से जुड़ने का मतलब हम तो जुड़े हुए हैं, हमने अपने बच्चों को भी जोड़ा है। क्या हमें अपने बच्चों को फ्लेमिंग का बाएं हाथ का सिद्धांत नहीं सिखाना चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों को आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं सिखाना चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों को न्यूटन की गति का सिद्धांत नहीं सिखाना चाहिए? और अगर ये सारे वैज्ञानिक सत्संग में बैठ गए होते तो आपको ये मोबाइल, ये आर्किमिडीज, जो पानी में जो जहाज चल रहा है, ये जो एरोप्लेन चल रही है, जो टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो, ये फिर कौन देता? दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर ये सारे वैज्ञानिक सत्संग में बैठ गए होते तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का सिद्धांत, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सिद्धांत, ग्रेविटेशन का सिद्धांत कौन देता? सत्संग वाले देते? या सत्संग में हाई बीट्स में म्यूजिक बचाने के लिए रात भर जगराता होता? जागरण हो रहा है, यूपी बोर्ड में 10वीं कक्षा के बच्चे बैठे हुए हैं, उनका रिजल्ट, उनको पढ़ाई करनी है, उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्या हम क्या करें? जो हमारा सिद्धांत पीछे से चला रहा है वही हम आगे दें, या हम अपनी नई पीढ़ी की विचारधारा को सामने लाएं और हम वैज्ञानिक युग की शुरुआत करें? धन्यवाद।